आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या मातंगी माता की कथा, महत्व व रहस्य के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 10 महाविद्याओं में मां मातंगी नवम महाविद्या के रूप में जानी जाती है। माता सती के 10 रूपों में से मातंगी देवी को 9वां रूप माना गया है। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। माता का यह सब रूप जानकर आप इस मातंगी माता की कथा जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो इसलिए आज मैं आपको माता मातंगी की कहानी, रहस्य, साधना, मंत्र और लाभ इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। देवी मातंगी पूजा की संपूर्ण विधि और कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। मातंगी महाविद्या के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को सो जाते देखा, तो माता अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए किसी आमंत्रित की जरूरत नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर शिव नहीं माने, तो माता सती ने क्रोध में आकर उनको शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 9वीं मातंगी देवी थी। मातंगी का अर्थ भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा व माँ सरस्वती के रूप से है। मातंगी माता का रूप, माँ का रूप के अर्थों में माता सरस्वती के समान है, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित शासन पर विराजमान है। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केश खुले हुए हैं तथा 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं और उन्होंने तलवार, खंता व अंकुश पकड़े हुए हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्होंने दूसरी वस्तुएं पकड़ी हुई दिखाया गया है, जैसे कि खड़ंग, जपमाला तथा पुस्तिका इत्यादि। इनके सामने मां सरस्वती के समान बीना रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी माना जाता है। मां के कुछ चित्रों में उनके चारों से अधिक हाथ दिखाए गए हैं, जिनसे वे बीना भी पकड़े हुए हैं। मातंगी माता का रहस्य, तो चलिए जानते हैं। आप जानते हैं कि मातंगी माता का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। माँ सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल से प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, ताकि उनके बारे में अधिक से अधिक जाना जा सके। इसके पीछे भी एक रोचक रहस्य है, जिस कारण माता रानी के इस रूप को जूठन का भोग लगाया जाता है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए थे, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश से मां मातंगी का जन्म हुआ। इस कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न
होने के कारण उनका एक नाम उचित मात्र गिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन का जूठा भोग लगाया जाए। तो मैं आपको मतंगी मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ये था मतंगी माता का मंत्र। अभी मैं आपको मतंगी माता का बीज मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ये था मातंगी माता का बीज मंत्र। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मातंगी माता की साधना करने से हम को क्या लाभ होते हैं। क्योंकि माता मातंगी का यह रूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से हमें माता सरस्वती की पूजा समान लाभ भी मिलते हैं। इससे व्यक्ति की बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर बनती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला व संगीत के क्षेत्र में उत्पत्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा मतंगी माता की पूजा करने से किसी प्रकार का जादू टोना या माया से छुटकारा पा जा सकता है। यदि किसी ने अपने ऊपर कोई टोटका या तंत्र किया है तो आप माँ मतंगी की सहायता से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिकों के द्वारा मतंगी माता की पूजा किसी को वश में करने या उसे सम्मोहन में लेने के उद्देश्य से की जाती है। माता रानी के इस रूप की पूजा आम भक्तों के द्वारा कम व तांत्रिकों व साधु के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। माता मातंगी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनमें से 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा करने का विधान है। देवी मातंगी से मैं आपको कुछ अन्य जानकारी भी बता देता हूँ। माता मातंगी से संबंधित रुद्रावतार मतंगेश्वर रुद्रावतार है। अन्य मान्यताओं के अनुसार इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री भी बताया गया है। इन्होंने चंडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता मतंगी का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य में झाबुआ में स्थित है। आदिवासी जनजाति में माँ मतंगी अत्यधिक प्रसिद्ध व प्रिय है। तो ये था माता मतंगी का रहस्य तथा कैसे उनकी पूजा करके आप तांत्रिक विद्या से किसी का टोटका कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या के साथ। जय माता दी।